जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे और टॉपिक फ्रेंड्स हमारे होने वाला है बीम्स। जैसे कि हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। आज बिल्कुल फ्रेश से हम लोग बात करेंगे बीम्स के बारे में। तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है कि बीम क्या होते हैं और कितने टाइप के बीम्स आपको देखने को मिलेंगे। उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। देन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कंटिन्यू हम लोग करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सिंपल टॉपिक है, ठीक है? तो स्किप नहीं करना है, सारी वीडियोस देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीम। आखिर में बीम होता क्या है? तो फ्रेंड्स, आपने अपने घर पे देखा होगा, जब कभी भी आप सोते हैं ऊपर देखते हैं तो एक एक्सटेंडेड पोर्शन आपको दिखाई देता है कंक्रीट का, उसी को बीम बोलते हैं। लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? बीम हमारा एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसका प्राइमरली काम है, या प्राइमरली उसके ऊपर कौन सी चीज आती है, वो आती है बेंडिंग। फ्रेंड्स, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, ये इक्वेशन आपको मालूम होगी, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर बराबर एम बाय आई। ये हमारी है फ्रेंड्स बेंडिंग इक्वेशन। तो जो हमारा बीम है, और ये इक्वेशन हमने किसके लिए ड्राइव करी थी? हमने ड्राइव करी थी एक बीम के लिए ही, ठीक है? ये ऐसा बीम हमारा हो सकता है, ठीक है? इस बीम के लिए ही हमने ये इक्वेशन ड्राइव करी थी कि ये जो है हमारा सिग्मा, ये सिग्मा बेंडिंग, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। वाई जो रहेगा इसके न्यूट्रल एक्सिस से हमारा टॉप मोस्ट फाइबर या फिर बॉटम मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस होता था। ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ई हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर रेडियस हो जाती थी कर्वेचर की, एम मोमेंट ऑफ, ये हमारा मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट। और नीचे आई जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है? ये सारी बात मैंने आपको ऑलरेडी आप पढ़े भी होंगे या फिर आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये था कि जो बीम होता है, बीम हमारा मेजरली या बोलूं मैं प्राइमरली बेंडिंग को सब्जेक्टेड होता है। और बेंडिंग आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये चीज सीखी है, ठीक है? तो यहाँ तक की बेसिक सी जो बात थी कि बीम क्या होता है। बीम हमारा एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि हमारा कैसा होता है फ्रेंड्स, किसको सब्जेक्टेड होता है? प्राइमरली सब्जेक्ट होता है बेंडिंग को। अब ये फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जो बीम है हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बीम जो रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा और हमेशा बेंडिंग को ही सब्जेक्टेड होगा, ठीक है? इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा कि बेंडिंग, बीम के ऊपर बेंडिंग आती है, ट्विस्टिंग आती है, या क्या आता है? तो आपको वहां से पता होना चाहिए कि बीम के अंदर बेंडिंग आएगा। ऑलराइट, ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो कि मैंने आपको क्लियर करी है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ बीम्स की। तो हमारे अलग अलग टाइप्स के बीम्स होते हैं, जैसे कि, और नाम इनके मैं पहले आपको बता रहा हूँ, फिर इनके बारे में डिटेल्ड में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ पर यूज होता है, क्या होता है, कैसा दिखता है, सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पहला जो होता है फ्रेंड्स हमारा, वो होता है जॉइस्ट। जस्ट आप अभी नाम ध्यान रखिएगा। फिर हमारा एक होता है गिर्डर। अब गिर्डर क्या होता है, जॉइस्ट क्या होता है, सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? फिर हमारा पुर्लिन भी एक टाइप का बीम है। गर्ट हो गया, लिंटल हो गया, कैटेस्टेल्ड बीम हो गया, फ्लोर बीम हो गया, हमारा राफ्टर हो गया, स्पैंड्रेल हो गया, स्ट्रिंजर हो गया, हेडर हो गया। तो अगर कल से कोई भी आपसे पूछता है कि हमको टाइप्स ऑफ बीम बताइए, तो आप इनमें से उनको नाम बता दीजिएगा। हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारों ने पहली बार इनके नाम ही नहीं सुने हो, या पहली बार इनके नाम आप सुन रहे होंगे, है ना? ठीक है। तो कुछ कुछ नाम आपने सुने होंगे, जैसे गर्डर सुना होगा, लिंटल सुना होगा, ठीक है, फ्लोर बीम सुना होगा, लेकिन ये स्ट्रिंजर, हेडर, स्पैंड्रेल, राफ्टर, ये मेरे ख्याल से आपने नहीं सुने, और सुने भी हो तो अच्छी बात है। अगर इनके अलावा भी आपको कोई बीम्स के बारे में पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड, सबसे पहला जो है हमारा जॉइस्ट का, कि आखिर में जॉइस्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पाएंगे, जॉइस्ट हमारे यहाँ पर लिखा है कि क्लोजली स्पेस्ड बीम होते हैं जिनका मेजर काम होता है क्या, सपोर्ट करना रूफ को। तो क्या बोला, जॉइस्ट हमारा क्या है, क्लोजली स्पेस्ड बीम है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे बहुत पास पास में रखे हुए हैं, इनके बीच का कोई एक फिक्स्ड स्पेसिंग कैलकुलेट की गई होगी और उस स्पेसिंग के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर रखा गया होगा। तो इन मेजर जो इन बीम का काम है वो क्या है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो भी रूप आएगा उस रूप को सपोर्ट करना। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछेगा रू जॉइस्ट क्या है, तो जॉइस्ट हमारे क्लोजली स्पेस्ड बीम होते हैं जिनका मेजर काम होता है क्या, कि टू सपोर्ट रूफ। क्लियर हुआ जॉइस्ट जी? आगे बात करेंगे गर्डर। गर्डर दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, जैसे कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे प्लेट गर्डर, गेंट्री गर्डर।
तो इन गर्डर का मतलब क्या है? गर्डर मतलब हमारा होता है एक हेवी बीम्स। क्या बोला यहाँ पर? देखो हेवी बीम्स मतलब कि इनका वेट बहुत बड़ा होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है, साथ में इनका साइज भी ज्यादा होता है। तो ऐसे बीम या सीधी सिंपल सी भाषा में मैं कहूं, हेवी बीम्स को गर्डर कहा दिया जाता है या कह दिया जाता है। ठीक है। अब सवाल आता है इनका कहां पर यूज होता है फ्रेंड्स। तो यूज अगर मैं आपको बताऊं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रिज जो हो गए हमारे, ब्रिज के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है। किसका? इस ये ग्रेडर है, इस ग्रेडर को हम लोग क्या होता है, अगर ये स्टील का बना होता है ना तो इसको प्लेट ग्रेडर भी कहते हैं। ठीक है। प्लेट ग्रेडर। एक होता है मेरा फ्रेंड्स गैंट्री ग्रेडर, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। गैंट्री ग्रेडर। तो गैंट्री ग्रेडर का काम है दोस्तों कि जो ओवरहेड क्रेन्स होती है उनको सपोर्ट करता है। कौन? गैंट्री ग्रेडर। तो प्लेट ग्रेडर, गैंट्री ग्रेडर दोनों की वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, वहां से आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि आगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि ग्रेडर क्या होता है? ग्रेडर हमारा एक हेवी बीम्स होता है, या हेवी बीम्स को ही ग्रेडर कह देते हैं। ठीक है। इनका यूजेस कहां पर रहेगा? आपका इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है, ब्रिज वगैरह हो गया, फ्लाईओवर बनाने में काम आता है, वहां पर इनका यूज होता है। किनका? गर्डर का। जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं, बहुत हेवी होता है, बहुत बल्कि होता है। ठीक है। नेक्स्ट बीम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पुर्लिन। पुर्लिन का क्या काम है? पुर्लिन बोल दो, पर्लिन बोल दो, ठीक है, सब चलेगा। पर्लिन का जो मेजर काम है वो है बीम्स प्रोवाइडेड ओवर ट्रस्ट टू सपोर्ट कवर। मतलब सिंपल सी भाषा में है, पुर्लिन का यूज होता है किस लिए? कि कवर शीट को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स सपोर्ट टू कवर शीट। कवर शीट क्या है? जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रगी है ना, ये मेरी है कवर शीट, जिसको मैं CS बोल देता हूँ। और ये जो बीम है जिसके ऊपर इनको लगा रखे हैं, ये ठीक है, ये मेरा हो गया क्या? पुर्लिन। समझ पाए? तो पुर्लिन क्या है? पुर्लिन का मेजर काम क्या है? दोनों चीज क्लियर हुई। पुर्लिन हमारे एक बीम्स होते हैं जिसको ट्रस्ट के ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है, और उस ट्रस्ट के ऊपर क्या होता है? उस पुर्लिन के ऊपर हमारी कवर शीट आती है। ठीक है। कवर शीट किसी भी टाइप की हो सकती है फ्रेंड्स, आपकी मेटल की हो सकती है, या फिर आप बोले सीमेंट की हो सकती है, वट एवर इट में भी, या फाइबर की बनी हो सकती है। ये शीट्स जो होती है आपको पता होगा, अलग अलग टाइप की मार्केट में आती है। ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक की चीजें? ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम की, जो होता है हमारा गर्ड। तो फ्रेंड्स गर्ड भी हमारे क्या बोलते हैं? एक हॉरिजॉन्टल बीम होता है, जिसका मेजर काम क्या है? सपोर्टिंग द वॉल कॉलम्स। ये देखो, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल कॉलम्स है, इनको हमने क्या नाम दिया? ये वॉल कॉलम्स है। समझ पा रहे हैं? तो इसका काम है हॉरिजॉन्टल बीम का, दैट इज गर्ड का, वॉल कॉलम को सपोर्ट करना। किसके? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के। एंड टू सपोर्ट वॉल कवर शीट। अब क्या है? ये वॉल कॉलम्स है, इनके ऊपर ये मैंने गर्ट लगा रखे। ये इधर देखेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये आपके क्या है? गर्ट हो गए। और इन गर्ट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? शीट्स लगा देते हैं। समझिएगा कि गर्ट क्या है? गर्ट क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल बीम, जिनका मेजर काम है वॉल कॉलम को सपोर्ट करना, साथ में कवर शीट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। ओके। तो गर्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये फ्रेंड्स, ये सारी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में या फिर वाइवा में पूछे जाते हैं, या एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है। छोटी छोटी एग्जाम्स जो होती है, SSC जेई हो गया, RRB हो गया, इनके अंदर सीधे क्वेश्चन आता है कि गर्ट क्या होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं लिंटल। तो लिंटल आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो इट इज अ बीम ओवर ओपनिंग। देखो जहां पर भी आपका डोर लगाना है, मान लो ये मेरा डोर है, इस डोर के ऊपर हम पहले बीम प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ये रखा है। देन इसके ऊपर आपकी क्या है? फिर से दीवार या वॉल होने लगती है। या फिर ये आपका विंडो है, मान लो विंडो है, तो विंडो के ऊपर भी आपने देखा होगा पहले बीम प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर ब्रिक मैसनरी है ना, ब्रिक मैसनरी डायरेक्ट ऐसे इस ओपनिंग के ऊपर नहीं रह सकती। अगर रहेगी तो क्रेक्स, वहां पर चांसेस है क्रेक्स आने के। तो आपका विंडो हो गया, या फिर कोई भी आपने वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड कराई जगह है, वो हो गया। तो ऐसा, या कोई भी ओपनिंग दीवार के अंदर अगर आपने कोई भी ओपनिंग बनाई है, ये ओपनिंग है, तो इसके ऊपर लिंटल का होना जरूरी है। विदाउट लिंटल यहाँ पर आप ऊपर फिर से वॉल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर होगी, क्रेक्स आपको देखने को मिलेगा, एंड इन फ्यूचर वहां पर वहां कोलेप्स भी हो सकती है। तो सिंपल सी भाषा में अगर कोई बोलता है कि लिंटल क्या है, तो लिंटल हमारा एक लिंटल बीम क्या है? एक ऐसा बीम जो कि किसी भी ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। ओके। चलो आगे मिलते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा कैस्टेल्ड बीम। तो यहां से बोल सकते हैं हम इसको, क्रिस्टल बीम क्या हो गया? ये एक ऐसे टाइप का बीम होता है जिसके वेब के अंदर ओपनिंग होती है। मानो ये मेरा एक कोई रेक्टेंगुलर बीम आपके सामने में अभी बनाता हूं, ये मेरा कोई बीम था, मानो ये सब बीम था। तो इस बीम के अंदर मैंने बीच बीच में कहीं पर क्या कर दी? ओपनिंग्स बना दी। ओपनिंग्स कैसी हो सकती है?
मेरी ये सर्कुलर ओपनिंग मैंने यहाँ पर बना दी, मतलब यहाँ पर कोई मटेरियल ही नहीं है। मैं इधर खड़ा होकर उधर वाले लोगों को देख सकता हूँ, इधर जो भी चल रहा है ये सब यहाँ पर से देख सकता हूँ। तो इस बीम के अंदर क्या है, ओपनिंग है। तो ऐसे बीम को क्या बोल दिया है, कास्टेल्ड बीम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स जनरली ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का बीम आपको दोनों मटेरियल के मिल सकते हैं, स्टील के भी देखने को मिलेंगे और कंक्रीट के भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ऐसी ओपनिंग आपके बीम के अंदर है। इसका क्या बेनिफिट रहेगा ना फ्रेंड्स, एक तो अगर आपको कुछ भी चीज इधर से इधर लेके जानी है तो आप आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वायर हो गए, ठीक है, कुछ भी पर्पस के लिए हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन प्राइमरी जो डेफिनेशन है वो यही है कि बीम विथ एन ओपनिंग इन द वेब। ठीक है, वेब आप समझते हैं ना, वेब और फ्लेंज मेरे ख्याल से आपको पता है। ठीक है, आई सेक्शन आपने देखा है, इसको हम बोलते हैं क्या, वेब, और इसको हम बोलते हैं फ्लेंज। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फ्लोर बीम। तो फ्लोर बीम हमारा एक मेजर बीम होता है इसका, फ्लोर सिस्टम का, जिसका काम है जॉइंट्स। जैसे कि मानो ये मेरा बीम है, इस टाइप से देख लीजिए आप, ये मैं आपको सेक्शन व्यू बता रहा हूँ या फिर मैं एलिवेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मानो इस स्लैब के अंदर मेरे में कहीं पर जॉइंट था, तो इस बीम का काम है कि इन दोनों के जॉइंट्स के नीचे प्रोवाइड करना। ये क्या है, जॉइंट है। समझ जाइएगा, फ्लोर बीम क्या होगा, मेजर बीम ऑफ फ्लोर सिस्टम यूजुअली सपोर्टिंग जॉइंट इन द बिल्डिंग। यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर भी जॉइंट रहेगा वहां पर जो बीम रहेगा उसको हमने फ्लोर बीम्स कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। कहां पर प्रोवाइड करेंगे, जहां पर जॉइंट रहेगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं राफ्टर बीम। तो राफ्टर बीम क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक रूफ का बीम होता है जिसको हम रूफ पे बनाते हैं यूजुअली, जिसका काम होता है परलिन्स को सपोर्ट करना। अब मैंने आपको बताया था कि परलिन्स जो होती है, परलिन्स का क्या काम था, परलिन्स का काम था टू सपोर्ट, सपोर्ट कवर शीट, कवर शीट, कवर शीट को सपोर्ट करने का काम था किसका, परलिन्स का। अब परलिन्स को कौन सपोर्ट करता है, राफ्टर। ठीक है, तो यूजुअली सपोर्टिंग परलिन्स। तो राफ्टर के ऊपर होती है परलिन, परलिन के ऊपर होता है हमारा क्या, कवर शीट। ऐसे समझना, राफ्टर, राफ्टर नीचे आएगा, फिर परलिन आएगा, देन हमारा कवर शीट आएगा। ठीक है, ये चीज समझ जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राफ्टर है, राफ्टर के बाद परलिन, परलिन के ऊपर हमारा कवर शीट है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो स्पैंड्रल बीम्स की। तो फ्रेंड्स स्पैंड्रल बीम हमारे एक्सटीरियर बीम होते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के जो आउटर वाले बीम है ना, मानो इधर गया, इधर से ये आया, इधर से भी आ रहा होगा ये, तो ये जो है मेरे, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया, ये मेरे क्या स्पैंड्रल बीम हो गया, जो कि आउटर आउटर रेडियस पे घूमेगा। मानो टॉप से अगर देखते हैं तो ये कोई बिल्डिंग का प्लान था, टॉप से अगर मैंने देखा तो इसके आउटर साइड जो बीम्स है ना, अगर मेरे को दिख रहे होंगे मानो ये, तो ये मेरे कौन से बीम्स हो गए, स्पैंड्रल बीम्स हो गए। क्लियर हुआ, ओके। तो ये मेरे हैं स्पैंड्रल बीम्स। अब स्पैंड्रल बीम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने बोल दिया आपको, एक्सटीरियर बीम्स जो रहेंगे एट द फ्लोर लेवल ऑफ द बिल्डिंग विच कैरीज द पार्ट ऑफ द फ्लोर लोड एंड एक्सटीरियर वॉल। इसके ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, इस फ्लोर का कुछ वजन आता है, कुछ परसेंट मान लो, और इस वॉल का वेट आता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर आपसे कोई बोलता है स्पैंड्रल बीम्स क्या होते हैं, स्पैंड्रल बीम्स हमारे एक्सटीरियर बीम्स होते हैं, जिसका काम है या जिसके ऊपर कुछ परसेंट हमारा फ्लोर का लोड आता है और एक्सटीरियर वॉल का लोड आता है। ठीक है, क्लियर है। Which- या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्पैंडल बीम्स हमारे वो बीम्स होते हैं, एक्सटीरियर बीम्स होते हैं, जो कि हमारे फ्लोर लोड को या कुछ कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन फ्लोर को कैरी करते हैं, जैसे कि इतना सा है, या फिर और फिर एक्सटीरियर वॉल को कैरी करते हैं। ठीक है, कैसे भी आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये वाले स्पैंडल बीम ने इतना फ्लोर और कैरी किया है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ परसेंट हमारे फ्लोर लोड का होता है और एक्सटीरियर वॉल पूरा होता है। ठीक है, ऐसे इसको डिफाइन किया गया, किसको, स्पैंडल बीम को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्ट्रेंजर बीम। तो स्ट्रेंजर बीम को सिंपल सी भाषा में कहूं तो वह बीम जो कि स्टेयर के स्टेप्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये देखेंगे आप, ये क्या है, स्टेयर से, स्टेयर से, तो इसके नीचे ये जो बीम है ना, इसी को नाम दे दिया स्ट्रेंजर बीम। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टाइप के बीम की, तो वो है हमारा हेडर बीम। ए बीम एट स्टेयर वेल ओपनिंग, मतलब कि मैं आपको अगर बताऊं तो ये बीम, ये स्टेयर्स थे, यहां से आप चढ़ रहे थे, क्लियर हेड मेंटेन करना होता है ना, क्लियर हेड होता है जिससे कि हमारा सर ना टकराए। तो जहां तक सर नहीं टकराए उसके ऊपर एक बीम होता है, उस पर्टिकुलर बीम को नाम दे दिया है हेडर बीम। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें क्लियर थी, और बहुत सारे बेसिक से पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ बीम से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स मोड ऑफ फेलियर ऑफ बीम। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड
सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।